हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 20 मार्च 2024। अगर हम डिस्कस करें अबाउट आज के मार्केट, तो आज का मार्केट में आईटी सेक्टर्स ने काफ़ी फॉल दिया, मिड कैप ने काफ़ी फॉल दिया। बट हाँ, बैंक में उतना फॉल नहीं हुआ जितना होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड मिड कैप एंड आईटी। तो बैंकिंग सेक्टर ने होल्ड कर रखा था। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड सेकेंड कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो पॉसिबली ये है कि कल या तो सेकेंड हाफ में मूवमेंट हो या फिर कल भी होल्ड कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ कल भी होल्ड कर सकते हैं? बिकॉज आपने देखा होगा फेड की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड उसके बाद 2 दिन की मीटिंग है, आज और कल की, है ना। कल कंप्लीट हो जाएगी एंड उसके बाद आउटपुट आएंगे, कॉन्फ्रेंस होगी एंड कॉन्फ्रेंस में फेड की मीटिंग की तरफ से पॉवेल साहब जो भी अनाउंसमेंट करेंगे, जो भी वो क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि मार्केट में उनका नज़रिया क्या है कि लॉन्ग टर्म में या फिर नेक्स्ट मंथ में वो किस वे में मार्केट को देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको मार्केट का एक क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, एक क्लियर डायरेक्शन मिल सकता है। तो ये पॉसिबल है कि आज और कल 2 दिन कंसोलिडेशन हो सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन करना। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो देखो, इसने उस रेंज को तोड़ा एंड यहाँ पर आकर, यानी इस यहाँ पर आकर एक सपोर्ट बनाया। ये जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग, उसके ऊपर जाके क्लोज तो किया है ना। लास्ट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, बट अब जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आता, यानी 1448.5 ये लेके चलना, 48.5 के नीचे नहीं आता, तब तक हम सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। एंड एक बार ये 1455 क्रॉस कर लेगा तो फिर काफ़ी अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट, इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो काफ़ी अच्छे लेवल को ब्रेक किया है और वहाँ पर ना कि ब्रेक किया है बट क्लोज भी किया है। सो अभी ये हो सकता है कि यार ये जर्नी अगर मान लो कल यहाँ ओपन होता है, तो मेरा खुद का क्या प्लान रहेगा कि ये जो कैंडल है इसके लो को एज ए एस एल लेके इस टारगेट के लिए प्ले करूँ। फर्स्ट तो ये रहेगा, लेवल बाद में डिसाइड होगा, बट अगर ये साइड में ओपन होता है तो छोटे से एसएल, क्योंकि छोटा सा एसएल अगर हिट हो जाएगा तो छोटा सा लॉस होगा, और नहीं तो ये बड़ा सा टारगेट अगर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट तो यहाँ पे दिखा रहा है ना। 1 पॉइंट के लॉस के साथ साथ अगर मेरे को 6 पॉइंट मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा। तो ये अगर ये यहीं ओपन होता है तो ठीक है। सेकेंड बाइंग, फ्रेश बाइंग कब करनी है? तो 1455 के ऊपर अगर निकलता है तो ही आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोचेंगे। कहाँ तक? 1463 तक। 1449 अगर टूटता है तो फिर आपको 1442 तक की जर्नी देखने को मिल सकती है एंड 1435, बट यहाँ सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना, यानी जिस जैसे इस वे में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया ना, नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वैसे अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा तो गिरेगा, है ना। डायरेक्ट गिर रहा है तो फिर उसको अवॉइड करा करो, है ना। अच्छा, यहाँ एस एल क्या लेके चलना है? तो एस एल हम 1450, यानी 1450 का एस एल लेके चलेंगे, वही 1 पॉइंट का एस एल लेके चलेंगे, ज़्यादा बड़ा एस एल नहीं लेके चलेंगे। एंड अगर बाइंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर एस एल 2 पॉइंट का रहेगा हमारा, 1453। ठीक है, सो दैट्स अबाउट आवर एस एल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है? एक्सिस बैंक ने आज कंसोलिडेशन ही किया है। ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन और धीरे धीरे नीचे ही इसने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? 1056 अगर टूटता है तो 66 एंड 80 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट हाँ, 10 अगर 45 टूटता है तो 31 एंड 20 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एसएल की बात करूं तो 1051 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड बाइंग के लिए देखा जाए तो 1052 का आपका एसएल रहेगा। सो दैट्स अवर हार्ड एसएल, है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हुआ है, और बिल्कुल कंसोलिडेशन आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वंस अगेन वही फेड का जो मिनट्स आएंगे उसके बाद ही ये क्लियर डायरेक्शन डिसाइड होगा ना। तो हो सकता है कल भी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले। फर्स्ट हाफ तो हो सकता है, सेकेंड हाफ में ये होता है कि रात में कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर उससे पहले कुछ प्लेयर्स निकल जाते हैं ना। सो अब लेवल वाइज देख लेते हैं। 2858 अगर रिलायंस की बात करूँ तो 2858 टूटता है तो फिर 74, एंड अगर 74 भी टूटता है तो 90, ये जर्नी आपको देखने को मिल सकती है इन रिलायंस। एंड एस एल क्या रहेगा? 2849 का आपका एस एल रहेगा। 2845 अगर टूटता है तो 31 एंड 14 तक की जर्नी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एस एल क्या रहेगा? तो यहाँ पर एस एल आपका 2850 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एस एल फॉर रिलायंस।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस बिल्कुल पिटता ही जा रहा है एंड काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। यानी ये अभी कुछ दिन पहले 1700 तक जा रहा था और अब वापस 1500 पे आ गया, ठीक है। अब लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 1566, ठीक है। 67 इवन लेके चलना, 67 टूटता है तो 77 एंड 87 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 1560 का आपका एसएल रहेगा। 1558 नीचे टूटता है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर जनरेट होता देखने को मिल सकता है। 1548 एंड 1534 दैट इज़ योर टारगेट। 1563 इज़ योर एसएल फॉर सेलिंग, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। अच्छा, इन्फोसिस में कभी भी ये ब्रेकआउट हो और ऊपर जा रहा हो और वापस नीचे घूमता हुआ आने लगे तो सोच लेना सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये लोअर हाई काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, तो जब भी अब ऊपर जाके नीचे आएगा तो इस लो को के नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। चांसेस हायर साइड 80 to 90% रहते हैं कि ये लो के नीचे आएगा। तो जब भी आपको नेगेटिव पैटर्न दिखे तो फिर यहाँ तक बड़े टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई में क्या चल रहा है, एसबीआई देखो 724 अगर ये टूटता है तो 30 एंड 36 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 722 का यहाँ पर एसएल रहेगा 2 पॉइंट का। 720 अगर टूटता है तो फिर आपको 715 एंड देन 710 दैट इज़ योर टारगेट। 723 का यहाँ एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन। अब बात कर लेते हैं इसका पैटर्न का। देखो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है एंड अब ये कंसोलिडेशन देखो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है और इस पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, एग्जैक्टली अगर मैं लो को मिला दूँ ना तो लो को मिलाऊंगा तो यहीं, यानी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। हो सकता है कल यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ जाए और फिर लास्टली फिर ये तोड़ते हैं ना। ये भी हो सकता है यहीं से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पैटर्न भी बना के रखना अपने चार्ट में, सो दैट क्लियर रहें चीज़ें किस वे में वर्क कर सकती हैं। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। 961.5 अगर ये टूटता है तो 968 एंड 974.7 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। 958 का एसएल रहेगा। 956 अगर टूटता है तो 51 एंड देन 46 ये आपके टारगेट रहेंगे एंड 59 इज़ योर एसएल फॉर टाटा मोटर्स। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर तो अभी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं चल रहा, कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। और आप कोशिश ये करना है कि यार जब तक इसके नीचे नहीं जाए, चाहे आप अवॉइड कर सकते हैं ये वाले लेवल भी, यहाँ इसके नीचे नहीं जाए तब तक ज़्यादा बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं जनरेट होगा। और जब तक इस लेवल के लेवल बाइंग का तो सेम ही रहेगा ना, तो बाइंग का लेवल तो सेम ही रहेगा, सेलिंग के लेवल डिफरेंट। यानी आप चाहो तो इस ये छोटे से को छोड़ के यहाँ इसके नीचे निकलता है तो आप एंट्री ले सकते हो ना। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अडानी। अडानी में क्या हुआ देखो, इसको थोड़ा सा समझना है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या है चीज़ें कि एक अडानी को लेकर ग्लोबली न्यूज़ चल रही थी सैटरडे संडे एंड मंडे में मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया, बट अडानी है भाई, गिरने थोड़ी देंगे, है ना, वापस उठा लिया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये बिलीव हो कि हाँ यार नहीं सब कुछ सही, तो वी शेप रिकवरी करा दी, जितना गिरा उतना ऑलमोस्ट उठा लिया। अब वी शेप रिकवरी तो करा दी, अल्टीमेटली होना क्या था, उसके बाद फिर 15 के बाद फिर वापस ये आपने देखा कि नीचे से बिल्कुल उठा दिया। अब उठाने के बाद जब वापस वहीं उन्हीं लेवल पे लेकर आए तो उसके बाद बाइंग आई और वहाँ पर क्या था, जो ये लेके आ रहे थे उन्होंने सेलिंग प्रेशर जनरेट किया। ये तो न्यूज़ में जब बेयरिश हो रहे थे लोग बाग, तो ट्रेडिंग का फंडा क्या है, जब बेयरिश हो रहा है और अगर आप बुलिश वाला बंदा क्या करेगा, वो बेयरिश वाले बंदों को फंसाएगा। तो 90% बंदे न्यूज़ देख के बेयरिश थे, 90% को कौन फंसा रहे हैं, जो 10% थे उन्होंने फंसाया, बुलिश कर दिया। अब जब सबको लगा कि मार्केट में तो यार ये न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है, अडानी का नहीं गिर रहा, तो बुलिश हो गए। अल्टीमेटली जब बुलिश हो गए तो फिर क्या करें, इन 10% ने उन्हें फिर फंसाया। तो ये होता है ट्रेडिंग में 10% के गेम प्लान। जितने रिटेलर्स जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो पता रहता है न्यूज़ क्या चल रही है सोशल मीडिया पे पता रहता है, तो उसके अगेंस्ट वो किस वे में वर्क कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ें थोड़ा वर्क करेंगी आपके लिए। चलो अब लेवल की बात कर लेते हैं। 3084 अगर टूटता है तो फिर आपको 3147 एंड देन 3225 तक के लेवल देखने को मिलेंगे इन अडानी। एंड अगर आपका लेवल 3034 अगर ये टूटता है नीचे तो फिर आपको 2929 एंड देन इसका लो देखना पड़ेगा ना, 2923 है शायद, है ना। सो दैट इज़ योर टारगेट। अच्छा, यहाँ पर एसएल क्या लेके चलना है, तो आपको 25 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पर लेके चलना है, यानी
3060 फॉर बाइंग एंड 3060 फॉर सेलिंग, ठीक है। सो